यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1456 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 16। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। पिछले दिन हम सेवा से लौटे हुए 2 जन के बारे में चर्चा की थी। 16वीं पद में प्रेरित पौलुस ऐसा एक व्यक्ति का जिक्र कर रहा है जो सेवकाई की कठिन परिस्थिति में पौलुस के लिए सांत्वना बनी थी। उस व्यक्ति का नाम उनेसिफुरुस था। इफिसुस में सेवा करने वाला तीमुथियुस को उनेसिफुरुस के घर वालों के बारे में पौलुस कहने से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उनेसिफुरुस भी इफिसुस निवासी था। फुगिलुस और हर्मुगिनिस आदि लोग सेवकाई में कठिनाइयों को सामना करते वक्त सेवा छोड़कर लौट गए थे। उनेसिफुरुस ने पौलुस को साथ देते हुए उनके संग रहा। वह इस बात से भी लज्जित नहीं था कि पौलुस अब जेल में कैद है। सेवकाई में अक्सर देखी जाने वाली एक दुखजनक बात है, यदि सेवक खूब जाना पहचाना व्यक्ति हो, बड़े बड़े कन्वेंशन कैंप आदि में प्रचार करने वाला व्यक्ति हो, तो ऐसे प्रचारकों से मिलने और संगति करने के लिए ढेर सारे लोग उत्साहित हो जाते हैं। परंतु यदि प्रचारक सेवकाई में संघर्ष कर रहा हो, आर्थिक तथा अन्य परेशानियों से गुजर रहा हो, सेवकाई में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ हो, जिस क्षेत्र में वह सेवा कर रहा है वहां वो अकेला हो, ऐसे लोगों से मिलने और प्रोत्साहन करने आदि के लिए बहुत ही कम लोग इच्छा जाहिर करते हैं। मैंने पूर्व के एक मनन में ये आपके साथ बांटा था कि कैसे कुछ भाई बहनों ने मेरी सेवकाई के प्रारंभिक दशा में, जब मैं मानसिक तौर पर निराश था, मेरा प्रोत्साहन किए थे। कटिहार में हमारे परिवार के साथ उनकी एक दिन की संगति मेरे अंदर कई साल तक प्रभु की सेवा करने का ऊर्जा भर दिया था। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि अक्सर मसीही लोग सेवकाई के क्षेत्र में संघर्ष करने वाले लोगों के साथ आलोचनात्मक मानसिकता से व्यवहार करते हैं। प्यारो, मेरा कहना यह भी नहीं है कि जो लोग घृणित पापों को करते हैं या झूठी शिक्षा सिखाते हैं उनकी आलोचना ना करें। मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं जो सेवकाई में या आत्मिकता में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यद्यपि इस पत्री को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस एक नया सेवक नहीं था, परंतु यह बात तो समझने में कठिनाई नहीं होगी कि सतावों को सहकर जेल में रहते वक्त मनुष्य होने के नाते पौलुस भी कुछ ऐसे लोगों की प्रतीक्षा अवश्य की होगी जो उनका हृदय को ठंडा कर सकते हैं। पिछले साल मार्च में अरुणाचल प्रदेश के एक जगह में अपने परिवार के संग सेवा करने वाला एक प्रभु के दास के साथ कुछ दिन बिताने के लिए प्रभु मुझे और अन्य कुछ भाइयों को अनुग्रह दिया था। उस भाई के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे हमारे टीम के भाइयों के अच्छे मित्र बन गए थे। तीसरा दिन सुबह हम लोग उनके घर से प्रस्थान कर रहे थे। दोनों बच्चों की आंखें भर चुकी थी। छोटा बेटा ने हम लोगों से पूछा, अंकल लोग आप फिर कब आएंगे? हम लोग बोले, जल्द आएंगे। हम इस बात समझे थे कि हमारी संगति यहाँ तक उन बच्चों के लिए भी कितना प्रोत्साहन की बात बनी थी। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या इस तरह की सेवा के बारे में आपने कभी सोचा है? आपको प्रचार नहीं करना, गीत नहीं गाना, कुछ भी कठिन काम नहीं करना, केवल ऐसे प्रचारकों के साथ जो कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं, सताव सह रहे हैं, सेवकाई में ज्यादा सफल नहीं हुए, उनके पास जाइए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, उनसे कहिए, ब्रदर निराश मत हो जाइए, हताश मत हो जाइए, निरुत्साहित मत हो जाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। देखिएगा वो भाई जो सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं आने वाले दिनों में कितना अधिक प्रभु के लिए उपयोगी होगा। प्रेरित पौलुस यद्यपि नया सेवक नहीं था, परंतु उनेसिफुरुस का उदाहरण देख करके वो कह रहा है कि दुख और निराशा में रहने वाला एक सेवक के लिए, परेशानी से गुजरने वाला एक सेवक के लिए, एक विश्वासी का प्रोत्साहनजनक संगति कितना ऊर्जा
प्रदान करने वाली होगी। प्रभु दया करे कि आप सब भी सेवकों के हृदय को, अन्य भाई बहनों के हृदय को ठंडा करने वाले बन सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।